साल 1909 में एसएस वोराटा नाम का एक विशाल जहाज, जिसे उस समय का ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक कहा जाता था, साउथ अफ्रीका की खूबसूरत लेकिन खतरनाक वाइल्ड कोस्ट से गुजर रहा था। करीब 210 यात्री और क्रू मेंबर्स लेकर यह जहाज डरबन से केप टाउन की तरफ जा रहा था। शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक जहाज के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जहाज बिना किसी संकेत के अचानक गायब हो गया। न कोई संकट का संदेश, न किसी तरह की आवाज, मानो धरती ने उसे निगल लिया हो। इसे ढूंढने के लिए कई अभियान चलाए गए। खोज में कई साल लगे, पर किसी को इस तरह का एक भी सुराग नहीं मिला। ये ऐसे गायब हुआ कि लोग अंधविश्वासों पर यकीन करने लगे। कई लोगों का मानना था कि जहाज एक भयानक समुद्री तूफान की चपेट में आ गया था। हालांकि वैज्ञानिक आज भी इसके गायब होने का असली कारण नहीं जान पाए। हर खोज के बाद भी यह रहस्य बरकरार है। एसएस बेचिमो। आर्कटिक की बर्फीली ठंड में एसएस बेचिमो नाम का एक कार्गो जहाज अपने मिशन पर था। 1931 की कड़कड़ाती सर्दी में यह जहाज अलास्का के पास बर्फ में फंस गया। उस समय उसके क्रू मेंबर्स को लगा कि जहाज बर्फ में पूरी तरह से जकड़ गया है और इसे अब छोड़ देना ही ठीक है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सभी लोग जहाज को छोड़ चुके थे, तभी बर्फ पिघली और एसएस बेचिमो एक रहस्यमयी सफर पर निकल पड़ा। बिना किसी कप्तान या क्रू के यह घोस्ट शिप आर्कटिक के समुद्र में भटकता रहा। कई बार इसे देखा गया। जो भी इसे देखता हैरान रह जाता। आखिर बिना किसी देखरेख के यह जहाज कैसे चल रहा था। कई लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश की, पर यह हमेशा फिसलता हुआ निकल गया। आज भी वैज्ञानिक इस सवाल से जूझ रहे हैं कि एक जहाज बिना किसी सहारे के इतने सालों से कैसे समुद्र में तैर रहा है। यूएसएस स्कॉर्पियन सबमरीन। अमेरिकी न्यूक्लियर पनडुब्बी यूएसएस स्कॉर्पियन की कहानी बहुत रहस्यमयी है। 1968 में यह पनडुब्बी नॉरफोक, वर्जीनिया से अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में मिशन पर निकली थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ही इसका संपर्क बेस से टूट गया। अमेरिकी नौसेना ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह पनडुब्बी समुद्र में कहीं गुम हो चुकी थी। महीनों तक खोजबीन चली, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। आखिरकार कई महीनों बाद यूएसएस स्कॉर्पियन का कुछ मलबा अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में मिला। लेकिन वैज्ञानिकों को आज भी यह समझ नहीं आया कि यह पनडुब्बी आखिर क्यों और कैसे डूबी। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसके भीतर कोई तकनीकी खराबी हुई होगी। अब यह पनडुब्बी अटलांटिक की गहराइयों में दबी पड़ी है और इसका रहस्य आज भी कायम है। एंड्रिया गेल बोट। 1991 में अमेरिका की एक मछली पकड़ने वाली नाव एंड्रिया गेल मैसाचुसेट्स से निकली थी। इस नाव के कप्तान और 6 क्रू मेंबर्स को क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। नाव अपने मिशन पर समुद्र में काफी दूर निकल चुकी थी। तभी अचानक समुद्र में भयंकर तूफान ने दस्तक दी। इसे परफेक्ट स्टॉर्म कहा गया। एक ऐसा तूफान जिसमें सब कुछ बर्बाद हो सकता था। एंड्रिया गेल उस तूफान में फंस गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। ना तो इस नाव का कोई मलबा मिला, न ही इसमें सवार लोग। इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी, जिसने इस रहस्य को और भी दिलचस्प बना दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नाव का अंत उस खतरनाक तूफान में हुआ होगा, लेकिन कोई भी यह नहीं जान पाया कि असल में उस रात क्या हुआ होगा और एंड्रिया गेल और उसके क्रू के साथ समुद्र ने अपना एक गहरा राज हमेशा के लिए छुपा लिया।